पापा, इसमें तो गलत नाम छपा है, सोनिया वेड्स मनोज तिवारी। इस पर तो किंजल का नाम होना चाहिए ना। लिसन, मैं किसी अधमरे इंसान के साथ शादी नहीं करने वाली। तुम तो ये समझो कि तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तिवारियों के घर की बहू बनने का। तो मेरी बेटी ये जो रिश्ता ठुकरा रही है ना, इसे एहसान समझ के कबूल करो। हाँ बेटा। एहसान? कैसा एहसान? कुर्बानी तो हमेशा मैं देती आई। जब मुझे मेरी आगे पढ़ाई करने के लिए यूएस जाना था तो पापा ने तो मुझे यूएस जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे ही नहीं है, बिजनेस में लॉस हो गया। लेकिन किंजल को उन्होंने यूएस भेज दिया। जब माँ का कैंसर डिटेक्ट हुआ तब आप अपनी पहली बीवी के पास थे। इनफैक्ट जब माँ हॉस्पिटल में थी तब हमें पता चला कि मैं और मेरी माँ तो आपके नाजायज रिश्ते का नतीजा है। हमने तुम्हारी शादी मनोज के साथ फाइनल कर दी है एंड दैट्स इट। और अभी तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमेशा तुमने कुर्बानी दी है, तो एक बार और सही, क्या फर्क पड़ता है? और अगर इस बार मैं बलि का बकरा बनने से मना कर दूं तो तुम्हारे माँ के हॉस्पिटल बिल्स भरने से मैं मना कर दूंगा। हाँ पापा, बेटी की जिंदगी जीते जी तबाह कर रहे हो आप। कैसे बाप है आप? अपनी बेटी को खुद आप बर्बाद करना चाहते हैं। बाप हूँ तेरा, इसलिए तेरे भलाई के बारे में मैं सोच रहा हूँ। ससुराल में तेरे कदम पड़ते ही लक्ष्मी जी खुद तुझ पे और इस घर में चल के आएगी। क्या मतलब है आपका? आज नहीं तो कल मनोज की डेथ हो जाएगी। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, पैसे सब तुम्हारी। घूम फिर के तुम तुम्हारी माँ का और अपने इस घर का भला करोगी। देखो, हम जो कह रहे हैं ना, चुपचाप हमारी बात को मान लो और मनोज के साथ शादी करके जाओ, वरना अपनी माँ की बर्बादी देखो। मरने दो उसे। आप एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती है? कैसी माँ हैं आप? खबरदार, अगर इस लहजे में और जुबान चलाई मेरे सामने तो याद रखना। ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो सोनिया। वहाँ पे तिवारी महल में सबके सब मनोज की होने वाली बीवी की राह देख रहे हैं, और दूसरी ओर तुम्हारी माँ अपने इलाज का। सोच लो। अब तुम तिवारी खानदान की बहू हो। पति चल फिर रहा हो या कोमा में लेटा हो, इसकी सेवा करना, इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। पर मम्मी, मुझे तो ये सब कुछ नहीं आता है। कैसे क्या? मम्मी जी नहीं, तुम्हारे लिए आंटी ही ठीक है। इस घर की इज्जत और मनोज की सेहत अब तुमसे जुड़ी। एक दिन में सारा काम इस नर्स से सीख लो और शुरू हो जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, जो तिवारी खानदान में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। मनोज जी, चाहे जो हो जाए, मैं आपका साथ और आपका हाथ 7 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगी। और आप देखना, एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैडम जी, मनोज बाबू न जाने कब तक इस हालत में रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी और सत्ता दोनों खतरे में आ जाएंगे। अपोजिशन क्या, हमारे ही पार्टी के कुछ वर्कर्स कुर्सी की ताक में बैठे हैं। मनोज की सांसें अभी चल रही हैं, कल का भरोसा नहीं। कोई और चाल चले उससे पहले हमें चाल चलनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। एक काम करो, प्रेस में थोड़ी सी रूमर फैलाना शुरू कराओ। मनोज रहे या ना रहे, राजगद्दी का असली वारिस हमारा राजेश ही होना चाहिए। जी मैम।
मैंने तुम्हें मना किया था ना मुझे फोन करने के लिए। कैसे पैसे? जितने तुम्हें पैसे मिलने चाहिए थे ना उतने मिल गए। तुम्हारा काम था उसे एक्सीडेंट में मारना, लेकिन वो अब तक जिंदा है और मुझ पर ज्यादा बोझ बना हुआ पड़ा है। पैसे कैसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा? हाँ, पैसे कैसे कर सकते हैं? तो फिर पैसा जमा करवाइए, हम आपको वक्त नहीं दे सकते, वरना हमें बेड खाली करवाना पड़ेगा। पर पापा ने तो कहा था कि शादी होते ही पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, आप प्लीज मुझे थोड़ी दिन की मोहलत दीजिए। ओके। ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो, हॉस्पिटल से कॉल आया था, पैसे अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए। हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए मेरे पास भी कुछ तो होना चाहिए। तुम जैसे वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए सैंक्शन करवाओगी, वैसे ही मैं तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए यहाँ पे पैसे भर दूंगा। खाली जेब से खर्चा होता है क्या भला? पर पापा, आपने तो कहा था शादी के दिन कि शादी होते ही आप पैसे जमा कर देंगे। आपने सब कुछ मुझसे झूठ कहा, और कितने झूठ बोलोगे आप मुझसे? अरे झूठ कहाँ बेटा, सिर्फ थोड़े वक्त की बात है। कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पैसे आ जाएंगे। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो, सिंपल। वाह, पैसे, कॉन्ट्रैक्ट्स, या मनोज भैया बेड पर पड़े हुए हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो बजाय इनका ख्याल रखने का तुम इन्हें लूटने में लगी हुई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वैसे आप कौन है और आप ऐसे कैसे रूम में घुसा है? मेरा नाम हर्षल, और मेरा काम तुम जैसी चालाक लोमड़ियों से मनोज भैया की रक्षा करना। और मैंने ये तुम्हारी करतूत को ना फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो ये वीडियो मैं मनोज भैया को दिखा दूं। आप गलत समझ रहे हैं। आप प्लीज मेरी मजबूरी तो समझिए। कैसी मजबूरी? हाँ, कहीं ये तुम्हारी कोई साजिश है? बताओ, कौन कौन शामिल है तुम्हारे इस प्लान? या फिर तुम्हें कोई ऑपोजिशन पार्टी से भेजा गया? या फिर तुम कोई अंडरकवर एजेंट हो, या कोई स्टिंग ऑपरेशन चला रही हो? मैं मनोज की पत्नी हूँ, और आप खुद सोचिए, मनोज इस हालत में कोई भी लड़की क्या उनसे शादी करने के लिए तैयार होती? मैं सिर्फ थोड़ा वक्त मांग रही, और मेरा वादा है तुमसे, वक्त आते ही मैं सब कुछ सच बता दूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ। मुझे इसकी सारी हिस्ट्री चाहिए। ये कहाँ से है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, सब कुछ। और हाँ, अगर जरा भी लापरवाही की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मनोज जी, आपने आंखें खोल ली। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मम्मी जी, मम्मी जी! मनोज भैया, आप ठीक तो हैं? हर्षल, मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लंबी नींद से उठा हूं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मुझे उसका पूरा अच्छे से एहसास है। मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया, इसके पीछे किसका हाथ था, मुझे ये पता करके रहना है। तब तक हमें ये खेल खेलना पड़ेगा कि मैं अपनी आतश खो चुका हूं। वो मीरा का है। मनोज भैया, मीरा का नाम ना ही ले तो बेहतर रहे। उसने एक बार भी कॉल नहीं किया और ना ही वो हॉस्पिटल में आई। ये देखो, जिसने दुख सुख में साथ रहने के वादे किए थे, वो दुख देखते ही भाग गई। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, उससे मुझे ये तो पता चल गया कौन मुझसे प्यार करता है और कौन नहीं, कौन मेरा और कौन पराया।
मनोज, मनोज बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुझे होश आ गया आखिरकार। हम सब कितने परेशान हो गए थे तेरी चिंता में। आप कौन है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ? आई एम सॉरी टू से इन्हें रेट्रोगेट एमनेसिया हुआ है, मतलब इनकी याददाश्त जा चुकी है। पर हिम्मत मत हारिए, इन्हें रोज पुरानी बातें याद दिलाते रहिए। वक्त के साथ इन्हें पुरानी सारी बातें याद आ जाएगी। नमस्ते भाभी, मैं राजेश, मनोज का छोटा भाई। भाई के उठने की खबर मिली तो अभी चला आया। पता चला मुझे भाई की याददाश्त वाली बात पे भी। पर भाभी एक बात बोलूं, ऊपर वाला जब जख्म देता है ना तो मरहम भी देता है। ये भाई की डायरी, आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई की डायरी नहीं है, उनकी दिल की चाबी है। इसमें भाई की सारी यादें कैद है। आपको इतना भरोसा है मुझ पर? भाभी, अब भाई की जीवन साथी और मेरे लिए मेरी बहन जैसे, आप पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? मैं चलता हूं। इस अंधेरी रात में राजेश भाई एक दिए की तरह है। अब लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। अरे आप उठ गए। ये देखिए, मैंने आपके लिए पूरा कमरा किसी तारों जैसा सजाया है। आराम से। ये सब क्या है? ये लाइट्स, ये कैंडल्स। तुम कौन हो? मैं सोनिया। सोनिया? तुम शायद नई मेड हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत यहाँ आते जाते देखा है। या तो तुम नर्स हो, या मेरी एक बात सुनो, तुम लोग की दवाइयाँ बहुत कड़वी होती हैं। मुझसे जितना पैसा लेना ले लो, बट मुझे दवाइयों से और इंजेक्शन से प्लीज दूर रखना। अरे अरे, रुक जाओ। आप तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह बस बोली जा रही हो। मैं आपकी नर्स नहीं हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। ये लाइट्स, ये कैंडल्स, ये सेटअप, ऐसी मेरी फर्स्ट डेट थी मीरा के साथ। मीरा का है, कोई उसे जल्दी बुलाओ ना प्लीज। मीरा, वो मुझे मारना चाहते हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। आप प्लीज शांत हो जाइए थोड़ा। और कोई आपको मारना नहीं चाहता है, मैं आपके साथ हूं ना। मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तुम कौन हो? कोई मीरा को बुलाओ प्लीज। मैंने कहा ना, मैं सोनिया हूँ। आप एक काम करिए, आप प्लीज थोड़ा आराम करिए, प्लीज सो जाइए थोड़ी। कहाँ मीरा? मीरा को बुला दो प्लीज। आप थोड़ी देर सो जाइए प्लीज, बस आराम करिए। मीरा, क्या हुआ? ये आवाज कैसी? क्या हुआ यहाँ पे? मीरा, सोनिया, मीरा इनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसने एक्सीडेंट का सुनते ही इनकी लाइफ से एग्जिट मार दी। तभी तो तुम्हारी एंट्री हुई। मेरी एंट्री इस घर में तो हो गई है, पर पता नहीं इनके दिल में कब होगी। माँ, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ।
कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं, तो मैं बस माँ से बात कर रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने भी अपनी माँ को बहुत जल्दी खो दिया था। क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिखाया है किसी की पर्सनल चीजों को हाथ नहीं लगाते? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मजे ले रहा था तुम्हारे। क्या खजाना मिल गया मेरे इस फोन में? एक सेकंड, ये देखो। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? सोचो। हाँ, कुछ तो याद आ रहा है। तुम छोड़ो ये सब, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तुम्हारी आंखों के गड्ढे बढ़ते ही जा रहे हैं। प्लीज इस सब पे ध्यान मत दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप भी ना, जो आपको याद आना चाहिए वो तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये छुप छुप कर प्यार करने वाली सारी हरकतें याद है। अब आराम कीजिए। लगता है प्लान सच में रंग ला रहा है। बहुत हो गई दुख भरी बातें, कुछ मीठा खाओगी? सुनो, कुछ आइसक्रीम भिजवा दो। डॉक्टर के डाइट चार्ट आने से पहले थोड़ा तो जीने दो। अच्छा तो गेस करो, मेरी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? चॉकलेट, वेनिला या स्ट्रॉबेरी? और हाँ, अगर गलत जवाब दिया तो आपको मुझे बाहर घुमाने ले जाना होगा। डील? डील। कम इन। थैंक यू। वेनिला? चॉकलेट। तो अब आपको डील याद है ना? भूलना मत, आपको मुझे बाहर ही जाना होगा। आइसक्रीम नाक से नहीं मुंह से खाते हैं। I'm sorry सोनिया, तुम्हें मेरे इस झूठ के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। I'm sorry, तुम मेरी वजह से इस दलदल में फंसती जा रही हो। मनोज भैया, सोनिया भाभी बिल्कुल सही कह रही थी। उनकी माँ की तबीयत वाकई में ही खराब है और हॉस्पिटल के बिल्स भी पेंडिंग है। तो ये थी उसकी मजबूरी। एक काम करो, उसके सारे बिल्स क्लियर करवा दो और मिस्टर सिंघानिया का नाम डलवा देना बिल में, ताकि सोनिया को शक ना हो। एक और बात है, ये मैडम जी के प्रेस नोट। ऐसा कैसे कर सकती है? एक बार मुझसे बैठ के बात करती, मैं खुशी खुशी कुर्सी छोड़ देता। लेकिन अब मुझे पता चल गया, मुझे मारने के लिए एक साजिश रची गई है। वो तो पता लगाना पड़ेगा, पर क्या राजेश बाबू भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते, पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है। यहाँ इंसान से ज्यादा कुर्सी की वैल्यू है। हमें चौकन्ने रहना पड़ेगा और किसी पे भरोसा नहीं करना हमें। और हाँ, राजेश पे भी नजर रखो, वो कहाँ जाता है, किसके साथ उठता बैठता है, हर चीज की खबर रखो। जब तक असलियत सामने नहीं आ जाती, हमें ऐसी घिनौनी हरकतें करते रहना होगा। आप फिक्र मत करो भैया, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आखिर आपकी जान का सवाल है। क्या हुआ माँ? आप ठीक तो है ना? मैडम, सारे बिल्स क्लियर हैं। बस यही बताने के लिए आपको कॉल किया था।
और आंटी जी की सर्जरी ट्रैक पर है, आप फिक्र मत करिए। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी भर का बोझ किसी ने एक बार में हल्का कर दिया हो। नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा मनोज जी, आप ये बताइए, जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आ गई, आप सबसे पहले क्या करेंगे? पता है, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आप इस हवेली में ना घोड़े पर एंट्री लेंगे, फिल्मी हीरो की तरह, और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। हीरो बनना सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में तुम्हें दुनिया विलन बना के छोड़ती है। आप भी ना बहुत ही अजीब बातें करते हैं, बनते हीरो है, बातें विलन वाली करते हैं। थैंक यू पापा, हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए। तुमने इसकी माँ के हॉस्पिटल के बिल भरे, और मैं इतने दिन से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक गोल्ड चेन ला दो, लेकिन वो लाने के लिए तो तुम पे मौत पड़ रही है। अब तुम्हारी बारी, बताओ, कॉन्ट्रैक्ट्स कभी सैंक्शन करवा रही हो? क्या? नहीं पापा, ये सब कुछ गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ। What? ये लड़की क्या बोल रही है? मैं बताती हूँ। जुबान चलाएगी? हाँ? चुप! अगर ज्यादा जुबान चलाई ना, खींच के बाहर निकाल दूंगी, समझी? उन्हें मुझे मेरी बात सुन, जितना कह रहे हैं ना चुपचाप कर, वरना इस बार तो बिना बताए इन्होंने बिल भर दिया हॉस्पिटल का, लेकिन दोबारा ये गलती इन्हें कभी नहीं करने दूंगी। उन्हें मुझे क्या कर रही हैं आप? करोगे? सोनिया, दोबारा इसको किसी ने हाथ लगाया ना तो बस के हाथ तोड़ो आप। चलो सोनिया। सरप्राइज! अरे वाह, ये सब तुमने कब प्लान कर लिया? बस नियत होनी चाहिए मनोज जी, सब हो जाता है। कितना सुंदर है, काफी मेहनत लगी होगी ना? मेहनत तो बहुत लगी है, और राजेश ने मेरी बहुत मदद की है। क्या? राजेश ने? हाँ, राजेश को आपकी बहुत फिक्र है, और आपको समझने का रास्ता ना मुझे उसने बताया। अगर राजेश ने ये सब किया है तो मतलब जो मेरी माँ ने साजिश रची है उसमें राजेश का हाथ हो ही नहीं सकता। वैसे आपको कुछ याद आया? रूफ टॉप, कैंडल लाइट डिनर, याद करो, चॉको लावा केक, मैंने आपकी फोटो में देखा था, आपका फेवरेट है ना, और ये केक मैंने अपने हाथों से बनाया, फुल हेल्दी। हाँ, क्या बात है, तुम एक फोटो से इतना कुछ याद रख सकती हो मीरा? ओह सॉरी। सोनिया, वो क्या है ना, वो मुझे ऐसे टाइम पे छोड़ के चली गई कि मैंने सोचा भी नहीं था। उसने कसमें वादे खाई थी, मेरे साथ हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, लेकिन अब समझ आता है वो सिर्फ बोल बच्चन था और कुछ नहीं। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का आया था ऐसे? हाँ था कोई, नमन। उन दिनों हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ थे, बहुत लोग आए गए, पर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। कॉलेज में तुम लोग हमें अलग अलग नामों से बुलाते थे, लव बर्ड्स, मीट फॉर ईच अदर, रोमियो जूलियट। तूने आगे का क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूँ हम यूएस चलते हैं, वहीं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है,
क्या बोलती हो? हमारा साथ बस वहीं तक का था। सोनिया, मेरा यूएस का वीजा लग गया है और मैं कल जा रहा हूँ। फिर नमन यूएस चला गया और पापा ने मुझे यूएस जाने से मना कर दिया। पहले हमारी घंटों तक बातें हुआ करती थी, फिर एक दिन अचानक उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। और फिर उसका कॉल आया मुझे। सोनिया, भूल जाओ मुझे। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। वो बस बचपन का प्यार था और अब मुझे किसी और से प्यार है। और हम शादी भी करने वाले। तो बाय।